Hi everyone. So today is 18th of May and we will go through the current affair, that is the editorial part. Basically, I do focus on the editorial part because rest of things will be like in the monthly current affair and somewhere in the weekly current affair that I do take in physical classes that I do cover. And as this one, that is why I do give pay more attention and priority to this section. So I will go through this one again. So let it go through this one. Now UPSC, see why I do always mention UPSC, because we are having a number of ample PYQs. That is why we do mention, and basically I as well. So India's, now this topic is talking about the ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया. देखो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है. पहले तो बात है ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है. जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मतलब होता रहता है, क्योंकि वी आर हैविंग द ओपन इकोनॉमी. ऐसा नहीं तो हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी तो है ही नहीं, वी आर हैविंग ओपन इकोनॉमी. तो इंडिया क्या करता है, लेट्स से कि ये आपका इंडिया हो गया, तो कुछ चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीज़ यहाँ से इम्पोर्ट भी होता है. तो दैट मीन्स हमारा इम्पोर्ट भी हो रहा है एंड एक्सपोर्ट भी हो रहा है. चलो मतलब बेसिक थोड़ा सा देख ले. तो लेट से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 बिलियन, इंपोर्ट कर रहे हैं 150 बिलियन. तो क्या हो गया, माइनस कर दो तो ये होगा आपका 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट. ये हो गया आपका 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट. सो तो ट्रेड डेफिसिट का समझ में आ गया. ठीक है, ये क्या होता है ना, ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है. देखो ट्रेड डेफिसिट इसलिए होता है जब किसी देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कम है और ग्लोबल सिनारियो भी बहुत मतलब मायने रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिला के होता है ट्रेड डेफिसिट. बट इन केस ऑफ इंडिया इट्स अ डिफरेंट सिनारियो. इन इंडिया द मेजर फैक्टर फॉर द ट्रेड डेफिसिट इज द इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गोल्ड. ऑयल एंड गोल्ड, हमारे देश में ना तो गोल्ड है ना ऑयल है, मतलब है तो वो बहुत ही कम है जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा. दैट इज वाई वी नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट. एंड रिसेंटली क्या हुआ है, अभी क्या है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ गया रिसेंटली. अगर देखोगे कि वाइल एक्सपोर्ट सॉ डिसमल ग्रोथ बहुत कम हुआ है टू 35 बिलियन. इम्पोर्ट जम्स, इम्पोर्ट आप देख सको कितना हो गया 54.1 बिलियन. तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ गया. एंड दैट इज ड्यू टू द व्हाट ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द गोल्ड का इंपोर्ट बहुत हो रहा है, ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है. सिर्फ गोल्ड एंड ऑयल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेड डेफिसिट, बट दे आर द टू मेजर मतलब फैक्टर्स फॉर द ऑयल डेफिसिट, मतलब सॉरी ट्रेड डेफिसिट होने की. गोल्ड एंड ऑयल इज द टू मेजर फैक्टर फॉर द ट्रेड डेफिसिट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे बाकी भी है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारे चीज़ भी हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि वेजिटेबल का प्राइसेस अब क्या है ना, सीपीआई प्राइसेस काफ़ी अच्छा है, मतलब हाई है. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ना बहुत जरूरी है. तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, इंपोर्ट तो बढ़ता जाता है. जैसे कि आपका गुड्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया. एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, देखो हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लिखा है, देखो जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस, ये भी हम आजकल इंपोर्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारा बढ़ते जा रहा है, इसलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है. बट एक्सपोर्ट भी सेम टाइम वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग, दैट इज द 17 आउट ऑफ 30 आइटम्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. तो बेसिकली यहाँ पे मतलब हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली इंजीनियरिंग गुड्स आ गया, जैसे कि मशीन वगैरह, तो ये करते हैं. फिर भी ट्रेड डेफिसिट देखो बढ़ रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है. तो इंडियन एक्सपोर्ट, हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है. एक्सपोर्ट कम होने का रीज़न है कि ग्लोबल स्लो डाउन, इसलिए टाइटनिंग द इंटरेस्ट रेट, बहुत सारे देशों में इंटरेस्ट रेट टाइट हो रहा है. जैसे कि यूएसए वगैरह में आपका वेस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रेड सी क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन वार चल रहा है. तो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल अगर हम देखेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड फिर भी ठीक ठाक है, बट ग्लोबल मार्केट पे जो डिमांड है वो कम हुआ है. ठीक है, इसलिए सो हाउ द ऑफिशियल डेटा शोज दैट इंडियाज एक्सपोर्ट दैट इज वाज
to 115 countries accounting 46.5% of our export basket out of 238 destinations, that is what destinations in 2024. तो exports to top 10 destination rose 13%, with UAE के साथ हमारा बढ़ा है. Like if export to Singapore, China, UK saw a healthy double digit growth, then वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है. ठीक है, तो ये मतलब एक स्पेकुलेटेड है कि हाँ चलो भाई बाकी देशों के साथ अगर ट्रेड हमारा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया तो हो सकता है कि यहाँ पता चले इलेक्शन के बाद अगर कुछ हुआ तो ये सकता है. लेकिन बाय द टाइम अगर हम देखेंगे जैसे कि स्मार्टफोन्स वगैरह हो गए ना, वो भी एक्सपोर्ट होना धीरे धीरे मेक इन इंडिया के चलते स्टार्ट होना हो गया. तो ये भी हमें आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके दैट विल बी हेल्प अस. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस वन इज द ट्रेड डेफिसिट. तो देखो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर ना क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या, जो हम खरीद रहे हैं दैट इज दैट टू बी नो कैपिटल, सो दैट वुड बी व्हाट लाइक द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट. चलो फिर चलते हैं. ना हियर वी विल कम्स टू द बैड नेबर वेस्ट मैनेजमेंट. बैड नेबर वेस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ है सीन देखो. आप सबको पता है कि साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये तीनों मतलब 3 दे शेयर बॉर्डर्स ईच अदर्स. एंड केरला क्या कर रहे हैं एंड इंडिया में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो गैजेट है इसका यूज बढ़ता जा रहा है. Kerala what doing? Kerala is dumping that electronic waste on the border of Kerala and Tamil Nadu. Sorry, Karnataka and Tamil Nadu. तो केरला यहाँ पे मतलब जैसे कि चोरी छुपे कहते हैं ना कि so they are doing the filthy practices like dumping the waste, that is the bio waste, biochemical waste, including biochemical waste in Karnataka and Tamil Nadu border. So that is why the Karnataka and Tamil Nadu border peoples, they are getting what they are being affected. I would say they are being affected. The issue is taken by the NGT. NGT SO मोटो उन्होंने कहा कर लिया है. And the central that is what Pollution Control Board, उन्होंने भी NGT को बोला कि इन्वेस्टिगेशन करो. ठीक है, तो ये इशू हो गया. तो आप देखो दैट मीन्स सो ये आपके लिए एक केस स्टडीज हो गया, केस स्टडीज जिसको आप क्या कर सकते हो अपनी आंसर पे लिख सकते हो. इट इज फाउंड दैट केरला इज इक्विप्ड टू हैंडल 30% ऑफ द वेस्ट इज जनरेट. मतलब बाकी 70% कहाँ जाएगा. बाकी 70% के लिए आपको इधर तो आपको पता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक. ठीक है, तो दैट मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम EPR कहते हैं, वहां पे आप रिसाइकल कर सकते हो. ठीक है, ये सारे हो सकता था. लेकिन अगर हम देखेंगे इन ए रिपोर्ट दैट इज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्रिटिसाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द एंड द केरला कंपनीज, गवर्नमेंट वगैरह एजेंसी को सारे को क्रिटिसाइज किया फॉर नॉट मतलब साइंटिफिकली हैंडलिंग और बीइंग रिस्पॉन्सिबल, लैकिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैनेज करने के लिए. और इलीगली अगर आप वेस्ट यहाँ कहीं पे फेंक भी रहे हो ना, दैट इज नॉट गुड फॉर द नेशन एंड नॉट फॉर द केरला पीपल भी एज वेल. मतलब ऐसा नहीं कि सर दैट विल कॉज हार्म टू द like Tamilites and the Karnataka peoples, that will harm the same will harm also the Kerala people as well, because that there would be pollution of the groundwater, air वगैरह, इस सारे के सारे pollution आ जाएगा. Now we will comes to the main editorial part. So because that will release some sort of what chemical toxicity, heavy metals will will be added. तो यहाँ इसके चलते ना pollution ज़्यादा होगा. Now we will comes to the main articles of Satyajit Das, the former bank and the author. इनका कहना है कि देखो पूरा एसेंस में बताता हूँ आपको. यहाँ पे जो आर्टिकल्स है ना, देखो यूपीएससी का एक ट्रेंड है. यूपीएससी आस्क दोज क्वेश्चंस एंड दोज एरिया वेयर इंडियाज इंटरेस्ट लाइज. जहाँ पे ना हमारा इंटरेस्ट होता है उधर से क्वेश्चन वो पूछेंगे. नहीं तो ऐसे नहीं कि उठपटांग कहीं से भी पूछ लेता, वैसे कुछ नहीं होता. एक ट्रेंड है, मतलब हाँ ठीक है. और जो क्वेश्चन न्यूज पे है, यहाँ पे देखो प्रोलोंग्ड वार. चलो इसको फिर एसेंस समझते हैं.
इनका एसेंस क्या है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ आर दैट इज व्हाट एट्रीशन चेंजिंग वार। तो मतलब क्या होता है, इनका कहना है those who are the big economy like the Russia, like the Israel, they are fighting with whom? Like the Russia is fighting with that is the Ukraine, and Israel with whom? Gaza. So these big players they are in war, they are in war. तो यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े कंट्री होता है ना, जैसे कि रशिया हो गया, जैसे कि इसराइल हो गया, ये लोग अगर किसी वार लॉन्ग टाइम पर चले ना, तो इनका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, मतलब इनका इकोनॉमी बहुत ही दिक्कत सिचुएशन में आ जाएगा। बाकी जो छोटे देश है ना, जैसे स्मॉल वाला, उसके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो जैसे कि वार में जो लोग मतलब लड़ते हैं और द इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हाई कॉस्ट होता है, और जो छोटे देश का जो होता है वो लो कॉस्ट होता है। इसके चलते दैट मीन्स जैसे कि मतलब रशिया ले लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल रशिया, उन्होंने कुछ कॉस्टली मिसाइल्स मतलब छोड़ दिया, 2 4 5 10 कितना भी हो गया, एंड यूक्रेन इधर से अपना लो कॉस्ट मिसाइल पे उसको रोक दिया, तो लॉस किसका ज़्यादा हुआ? तो रशिया का तो लॉस ज़्यादा हुआ ना। तो वैसे चलते अगर हम देखेंगे, सो इजराइल का इकोनॉमी भी डाउन होने लग गया, वैसे रशिया का भी इकोनॉमी क्या होगा? डाउन होने लग गया। क्योंकि as long as the war will like stretch or linger, the lingering of the war will damage the economy of the big players. This is not about the big players, that will also damage the global economy as well, because obviously like the Russia and China, they that means they will complement each other now in this situation। ठीक है, इसलिए अगर हम देखेंगे जैसे कि यूक्रेन हो गया, तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज दे आर इक्विप्ड यूक्रेन, मतलब फायर पावर होगा यूक्रेन को, कोई पैसा दे रहा है, कोई इक्विपमेंट दे रहा है, कोई लो कॉस्ट का ड्रोन दे रहे, ये सारे के सारे चीज दे रहे हैं। वैसे अलकायदा ले लो, तो ये सारे के सारे हो ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि लो कॉस्ट वेपन यूज करके ना, जो मतलब बड़े देश होते हैं ना, उसको परेशान में डाल देते हैं। उसके चलते क्या होता है, इनका लोन अमाउंट भी बढ़ जाता है। जैसे कि ले लो रशिया, तो रशिया का इकोनॉमी अब क्या हो रहा है, देखो रशिया का इकोनॉमी तो मतलब लगभग अगर हम बोलेंगे तो कुछ है ही नहीं। हाँ, बस ऑयल एंड गैस पे डिफेंस, दो ही इनकम सोर्स रशिया के पास बचा है, दैट इज द गैस एंड डिफेंस। अदरवाइज देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर द रशिया टू सेल टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। ओके, तो ये इशू शायद आपको अब समझ में आ गया। वैसे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया, लाइक ए बॉयज विथ टॉय सिंड्रोम्स ड्राइव्स द टचिंग द फेथ ऑफ द एक्सपेंसिव हाई टैक्स weapon. The difficult to maintain and operate the F-35 jet cost 150 million each F-35 jet. The Patriot air defense system cost only 1 billion. तो आप जैसे कि विथ एन इंटरसेप्टर्स, सो जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, इनके पास जो लो कॉस्ट मिसाइल होते हैं और द इक्विपमेंट होते हैं वार लड़ने में, दैट इज हेल्पिंग देम एंड दैट विल linger the war for the long period of time without any conclusion. As the war runs for the long period of time, that will harm the harmness of the effect would be more caused on the what developed one and those who are the big economy, उसके ऊपर मतलब ज्यादातर प्रेशर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जैसे कि स्वेज कालान पे हो गया, जैसे कि बहुत सारे गाजा वाला इशू दे दिया, फिर वहां पे आपका जो स्वेज कैनाल हो गया, और जो रेड सी हो गया। अब रेड सी पे ले लो, देखो रेड सी पे बहुत सारे देशों ने बहुत सारे अपना अपना जो नेवी हो गया, इन सारे को लगा कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गल्फ ऑफ आर्डन पे जो हुतीज है ना, वो जो हुतीज है वो तो ऐसे मनी इतना ज्यादा मनी नहीं खर्च कर रहे हैं ना, छोटे मोटे रॉकेट लेके आता है, मिसाइल्स लेके आते हैं, उसको छोड़ देते, परेशान में डाल देते हैं, उसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, so that is why this low cost weapons, this low cost infrastructure, that is putting pressure on the high cost. ओके, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया।
बाकी देखो यहाँ पे सुएज कनाल इशू दिया गया है, सेम चीज आपको बस रिपीट हुआ है, बस एग्जाम्पल जाता है। मतलब आर्टिकल लिखने में ऐसे ही तो लिखा जाता है ना आर्टिकल, क्योंकि यू नीड टू सब्सटेंशिएट, तो ऑथर ने सब्सटेंशिएट किया है। जैसे गाजा वाला इशू को यहाँ पे बोले हैं, इजराइल सऊदी का बोले हैं, तो दीज आर व्हाट सब्सटेंशिएट कर रहा है। मतलब थीम क्या है, अगर देखो एक तो होता है थीम, एक तो होता है क्रॉक्स ना। थीम यहाँ पे ये है कि जो वार जितना लिंजरिंग होगा उतना क्या होगा, मतलब खेती ज्यादा होगा, तो ये थीम है ना। क्रॉक्स का मतलब क्या है इसमें, क्रॉक्स मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो थीम का, ठीक है। तो वो बात होता है आपका क्रॉक्स हो जाता है। चलो, क्योंकि ये भी आपको ना हेल्प करेंगे कहाँ पे, जैसे कि आप एडिटोरियल रोज पढ़ते हो, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू व्हाइल यू विल डू द आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब आप करोगे सी सेट पे, दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर। तो चलो फिर इसके साथ बाय दिस आई विल एंड द टुडे सेशन। एंड हाँ, एक चीज आप मतलब जो कल का पेपर छूटा था उसको, एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उसको भी कवर कर लेंगे हम, डोंट वरी, वो मिला के कवर कर लेंगे उसको कल। आज बड़ा थोड़ा ये आर्टिकल्स था, तो कल उसको जो पिछले वाला था ना, जैसे कि आप 17 वाला का जो आर्टिकल्स, एक छोटा सा आर्टिकल छूटा हुआ है, उसको हम कल कवर कर लेंगे। मतलब 19 वाला आर्टिकल्स के साथ कवर कर लेंगे। तो इसके साथ आई विल एंड द सेशंस। थैंक यू एवरीवन। हाँ, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से शेयर, कमेंट भी करना, ताकि दैट इज ऑल्सो, मतलब दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन और कुछ नहीं। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल।